आज की कहानी है बदनाम लड़की। आकाश जैसे एक खूब पढ़े लिखे व काबिल इंसान की एक कॉल गर्ल से यारी। यकीन मानिए, वह अपनी पत्नी प्रिया को पूरा प्यार देने वाला अच्छा इंसान है और हवस मिटाने के लिए यहाँ वहाँ झांकना भी उसे हरगिज़ गवारा नहीं है। इसके बावजूद वह टीना को दिलो जान से चाहता है, उसकी इज्जत करता है। आपके दिमाग में चल रही कश्मकश मिटाने के लिए हम आपको कुछ पीछे के समय में ले चलते हैं। कुछ साल हो गए हैं आकाश को बेंगलुरु आए हुए। एक छोटे से कस्बे से निकलकर इस महानगरी की एक निजी कंपनी में क्लर्की का काम मिला तो पत्नी प्रिया को भी यहाँ अपने साथ लेकर आया था और उसने नन्हे मुन्ने प्रियांशु ने भी यहीं जन्म लिया था। ऑफिस से अपने किराए के घर और घर से ऑफिस, यही आकाश की दिनचर्या बन चुकी थी। ऐसे ही एक दिन वह बस में सवार होकर ऑफिस जा रहा था कि कंडक्टर की बहस ने उसका ध्यान खींच लिया। एक बेहद हसीन लड़की शायद पैसे घर पर ही भूल गई थी और कंडक्टर बड़े शांत भाव से पैसे का तकाजा कर रहा था। उस लड़की के चेहरे के भाव उसकी परेशानी बयां करने के लिए काफ़ी थे। न जाने आकाश के मन में क्यों आया कि उस लड़की के टिकट के पैसे अदा कर दिए और उसे थैंक्स कहकर पीछे की सीट पर बैठ गई। आकाश ने भी पैसे को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और अपना स्टॉप आते ही नीचे उतर गया। आकाश कुछ कदम ही चला था कि हाँफते हुए वो लड़की एकदम उसके आगे आकर खड़ी हो गई और बोली, सर आपके पैसे मैं कल लौटा दूंगी। हुआ यह कि मैं आज जल्दी में अपने पर्स में पैसे डालना ही भूल गई। आकाश ने उसका चेहरा देखा तो अपलक निहारता ही रह गया। फिर जैसे उसे अपनी हालत का बोध हुआ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम वह इंसान ही क्या जो इंसान के काम ना आए। आप पैसों की टेंशन ना लें। नहीं सर, आपने आज मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया। प्लीज़ मुझे अपने घर या ऑफिस का एड्रेस बता दें। मैं किसी का एहसान नहीं रख सकती। तो फिर कल मैं बिना टिकट बस में चढ़ूँगा। आप मेरा टिकट लेकर एहसान चुका देना। आकाश के इस अंदाज ने उस लड़की के होठों पर हंसी बिखेर दी। साथ साथ चलते हुए आकाश को पता चला कि उसका नाम टीना है। वह प्राइवेट नौकरी करती है। काम के बारे में पूछने पर वह हंसकर टाल गई। साथ ही यह भी पता चला कि वह इस महानगरी के पॉश इलाके छायापुरम में रहती है। बाकी उसकी बातें, उसका लहजा उससे ज़्यादा पढ़े लिखे होने का सबूत दे रही थी। आकाश ने उसे वापसी के लिए खर्च 100 रुपये देने चाहे, लेकिन उसने कहा उसकी सहेली इसी जगह काम करती है, वह उससे पैसे ले लेगी। आकाश के ऑफिस का पता लेकर पैसे आजकल में लौटाने की बात कहकर वह चली गई। न जाने उस छोटी सी मुलाकात में क्या जादू था कि आकाश दिन भर टीना के बारे में ही सोचता रह गया। अगले दिन आकाश ने टीना का इंतज़ार किया पर वह नहीं आई। कुछ दिन बीत गए। आकाश के दिमाग से अब वह पूरा वाक़या निकल ही गया था। आज काम की भारी टेंशन थी। आकाश अपने कैबिन में फाइलों में सिर खपाए बैठा था कि किसी ने पुकारा, हेलो सर। काम की चिंता में गुस्से से सिर उठाया तो सामने टीना को देखकर आकाश का सारा गुस्सा काफूर हो गया। सॉरी सर, मैं आपके पैसे तुरंत नहीं लौटा पाई। दरअसल मेरा इस तरफ आना ही नहीं हुआ, वह एक ही सांस में कह गई। आकाश ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए चपरासी को कॉफ़ी लाने को बोल दिया। इस बीच उन दोनों में हल्की फुल्की बातों का दौर शुरू हो गया। आकाश को अच्छा लगा जब टीना ने उसके बारे में, उसके परिवार और उसके शौक का भी जायजा लिया। लेकिन तब तो और भी अच्छा लगा जब आकाश के शादीशुदा होने की बात सुनकर भी उसके चेहरे पर किसी तरह की नेगेटिव भाव नहीं उभरे। आकाश अंदाज़ा लगाने लगा कि टीना उसके बारे में क्या सोच बना रही होगी, पर वह नहीं चाहता था कि उससे बातों का यह सिलसिला यहीं टूट जाए। आकाश की इस हालत को टीना ने भी महसूस कर लिया। कॉफ़ी की घूंट भरकर कहा, आकाश जी, आज तक न जाने मैंने कितने मर्दों से मिली हूँ, लेकिन आपसे जितनी प्रभावित हुई उतना कभी किसी से न हुई। आकाश खुद पर इतरा गया। आखिर में उसके जज्बात शब्दों में उमड़ ही आए। क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? टीना ने मूक सहमति तो दी, लेकिन वह भी साफ कर दिया कि आकाश के शादीशुदा होने के चलते उसकी पत्नी प्रिया को यह दोस्ती हरगिज़ गवारा नहीं होगी। पर आकाश का बावला मन तो किसी भी तरह उसके साथ के लिए छटपटा रहा था। आकाश को बचकाने अंदाज में बोल दिया, हमारी दोस्ती के बारे में प्रिया को कभी नहीं पता चलेगा। मैं दोस्ती तो निभाऊंगा, पर पति धर्म मेरे लिए बढ़कर होगा। टीना ने सहमति जताई। आकाश को अपना मोबाइल नंबर देकर चली गई।
आकाश फिर से अपने काम में जुट गया। फाइलों का जो ढेर उसे सिरदर्द दे रहा था, अब वह पलक झपकते ही निपट गया। मोबाइल फ़ोन पर मैसेज और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। शाम को टीना ने आकाश को अपने घर बुला लिया। घर क्या आलीशान बंगला था, जिसके आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। टीना के दरवाज़ा खोलते ही शराब का तेज भभका आकाश की नाक से टकराया। टीना ने उसे भीतर बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। आकाश कुछ सोचने समझने की कोशिश करता, इससे पहले ही टीना उसे बैठने का संकेत किया और खुद उसके सामने सोफे पर पसर गई और बोली, तुम मेरा यह अंदाज़ देखकर हैरान हो गए होगे ना। दरअसल मैं आज तुमसे अपनी ज़िंदगी के कुछ गहरे राज बांटना चाहती हूँ। चंद पल चुप रहने के बाद टीना बोली, हम अपनी ज़िंदगी में एक नकाब ओढ़े रहते हैं। यह ऊपर का जो चेहरा है ना, यह सबको दिखता है, पर जो चेहरा अंदर है उसे कोई दूसरा नहीं देख पाता। तुम भी सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हूँ, पर आकाश, मैंने तुम्हारे अंदर एक सच्चा इंसान, एक सच्चा दोस्त देखा है, जो जिस्म नहीं दिल देखता है। और इस दोस्त से मैं कुछ छिपाना नहीं चाहती। तुम मेरी नौकरी पूछते थे ना, तो सुनो, मैं एक कॉल गर्ल हूँ। इतना कहकर वो ठिठक गई। आकाश को झटका सा लगा, उसकी होठ कुछ कहने को थरथराए। इससे पहले ही टीना बोली, मैं कोई मजबूर नहीं हूँ, न ही किसी ने मुझे जबरन इस धंधे में ढकेला। मेरे बीटेक होने के बावजूद कोई भी नौकरी, कोई भी तनख्वाह मेरी इस ऐशो आराम की ज़रूरतें, मेरे शाही ख्वाब पूरे नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने अपने रूप, अपनी जवानी के मुताबिक देह का धंधा चुना। तुम यह जो आलीशान फ्लैट देख रहे हो, यह मैं नौकरी करके कभी नहीं बना सकती थी। आकाश, मैंने बहुत पैसा कमाया, बहुत संबंध बनाए, लेकिन रिश्ता नहीं कमा सकी। मैं कोई ऐसा शख्स चाहती थी जिसे मैं खुलकर अपनी भावनाएं समझा सकूं। लेकिन हर किसी की नज़रें मेरे जिस्म को होकर गुजरती थी। यही वजह है कि तुम्हारे अंदर की सच्चाई देखकर मैं खुद तुम्हारी दोस्त को उतावली थी। पर मुझे यह मंजूर नहीं हो रहा था कि मैं अपने दोस्त को अंधेरे में रखूं। कहकर उसने आकाश को सावलिया नज़रों से देखा। टीना, मैं तुम्हारे काम के बारे में सुनकर चौंका तो ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे झटका नहीं लगा। तुमने जिस्म बेबाकी से मुझे अपने बारे में बताया, उसे जानकर मेरी दोस्ती और गहरी हुई है। मेरी जानकारी में ऐसी कई और भी लड़कियां हैं और औरतें हैं जिन्होंने शराफत का चोला ओढ़ रखा है, लेकिन उनके नाजायज़ रिश्तों ने आपसी रिश्तों को ही बदनाम कर दिया है। भले ही यह पेशा अपनाना तुम्हारी मजबूरी न हो, लेकिन दिलो दिमाग और जिस्मानी मेहनत तो इसमें भी है। हर किसी को अपनी ज़रूरत के मुताबिक काम चुनने का हक है। कानून और समाज भले इसे नाजायज़ माने, लेकिन मैं इसमें कुछ भी गलत नहीं मानता। दोस्त, मैं तुम्हारी सोच की कायल हूँ। अच्छा यह बताओ, क्या पीना चाहोगे? फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं लूँगा। अच्छा, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? मेरी मम्मी बचपन में ही चल बसी थी और पापा की मौत 2 साल पहले हुई। वे इलाहाबाद में रहते थे, लेकिन अपनी आज़ादी के चलते मैंने बेंगलोर आना ही मुनासिब समझा। अच्छा, यह बताओ कि तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? कोई ख़ास बात नहीं। यह कहकर आकाश ने टालने की कोशिश की, पर टीना के जोर देने पर उसे बताना पड़ा। मेरा नया बॉस मुझे बेवजह परेशान कर रहा है। चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तो मेरे हाथ की बनी कॉफ़ी ही तुम्हारा मूड ठीक करेगी, टीना ने कहा। कॉफ़ी वाकई उम्दा बनी थी। तरावट महसूस करते हुए आकाश ने उसे विदा लेनी चाहिए। न जाने आकाश के दिल में क्या भाव उपरे कि उसने टीना से लिपटकर उसका चेहरा चूमना चाहा, तो वह छिटक कर पीछे हट गई और बोली, दोस्त, दूसरों और तुम्हारे बीच में यही तो फासला है, क्या इसे भी मिटाना चाहोगे? गर्मजोशी से इनकार में सिर हिलाते हुए आकाश ने उससे विदा ली। अगले 2 दिनों में बॉस के तेवर बिल्कुल बदलते देख तो आकाश को यकीन न हुआ। साथ में काम करने वालों में से एक ने कहा, यार क्या जादू चलाया है तूने? कल तक जो यह तुझे काट खाने को दौड़ता था, और अब तो तेरी मुरीद होकर रह गया है। अब तो तेरी प्रमोशन पक्की। अगले ही महीने आकाश का प्रमोशन कर दिया गया। जब उसने यह खुशखबरी टीना को सुनाई तो उसने मुबारकबाद दी। आकाश ने पूछा, यह सब कैसे हुआ टीना? बॉस शायद तुम्हारे काम से खुश गया हो गया होगा। टीना, प्लीज़ सच बताओ ना, यह कैसे हुआ? सच तो यह है कि मुझसे अपने दोस्त का लटका हुआ चेहरा देखा नहीं गया, और क्या। और यह कि सख्त दिखने वाले बुढ़ऊ ही महफिल में हुस्न के तलवे चाटते हैं। वैसे तुम चिंता न करो, उसे मेरी और तुम्हारी दोस्ती की कोई खबर नहीं है।
टीना, मेरे लिए तुमने बस अब भावुक मत होना और कोई परेशानी हो तो साफ बताना। उस दिन से आकाश के मन में टीना के लिए और ज़्यादा इज्जत बढ़ गई। वह उसके लिए सच्चे दोस्त से बढ़कर साबित हुई। कुछ दिन बाद जब आकाश ने अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदने के लिए बैंक के कर्ज के बावजूद 2 लाख रुपए कम पड़े तो टीना ने उसे इस मुसीबत से भी उबार दिया। हालांकि आकाश ने उससे वचन दिया कि भविष्य में यह रकम उसे जरूर वापस लौटाएगा। अब आकाश के दिल में टीना के लिए प्यार की भावना उछाल मारने लगी थी, लेकिन उसने कभी इन जज्बातों को खुद पर हावी न होने दिया। वह ऑफिस से छुट्टी लेके आज शाम को टीना के घर पर था। टीना, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, तो फिर मुझसे ऐसी दूरियाँ क्यों? आकाश, अक्सर हम मतलबी बनकर दूसरे रिश्तों को, खासकर अपनों को भूल जाते हैं। फिर तुम नहीं मानते कि दोस्ती दिलों में होनी चाहिए, जिस्म की तो भूख होती है। मैं कुछ नहीं समझना चाहता, मेरे लिए तुम सब कुछ हो। भावनाओं के जोश में आकाश ने लपक कर उसे अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। उसके लजरते लबों ने जैसे ही टीना के तपते गालों को छुआ, उसकी आंखें बंद हो गई। सांसों के ज्वार भाटों के साथ ही उसकी बाहों में भी आकाश पर शक्ति चली गई। टिंग टोंग। तभी दरवाजे की घंटी बजते ही टीना आकाश से अलग हुई। उसे जबरन एक तरफ ढकेलकर टीना ने दरवाज़ा खोला। कोरियर वाला उसे एक लिफाफा थमाकर चला गया। आकाश ने लिफाफे की बाबत पूछा तो उसने लिफाफा अलमारी में रखकर बात टाल दी। जब आकाश ने दोबारा उसे अपनी बाहों में लिया तो उसने आहिस्ता से खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया और बोली, नहीं आकाश, यह सब करना ठीक नहीं। आकाश नाराज़गी जताते हुए वहाँ से चला गया। अगले दिन जब सुबह टीना ने मोबाइल फ़ोन पर बात की तो आकाश ने काम का बहाना बनाकर फ़ोन काट दिया। वह चाहता था कि टीना को अपनी गलती का एहसास हो। रात को 10 बजे मोबाइल फ़ोन बज उठा। टीना का नंबर देखकर आकाश काँप गया। नज़र दौड़ाई, प्रिया और प्रियांशु सो रहे थे। उसने फ़ोन काट दिया। मोबाइल फ़ोन फिर से बजने पर आकाश ने रिसीव किया तो उधर से टीना का धीमा स्वर सुनाई दिया, हेलो आकाश, कैसे हो? नाराज़ हो? तभी प्रिया ने करवट बदली तो आकाश ने फ़ोन काटकर मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दिया। अब जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। प्रिया को क्या जवाब देगा भला? और टीना को इस समय फ़ोन करने की क्या सूझी? कल तक का इंतज़ार नहीं कर सकती थी? इसी उधेड़-बुन में आकाश की आंख लग गई। सुबह उठते ही प्रिया ने रोज की तरह अखबार की सुर्खियों को टटोलते हुए कहा, छायापुरम में अकेली रहने वाली कॉल गर्ल की मौत। आकाश फौरन बिस्तर से उठकर बैठ गया। खबर ने उसकी उत्सुकता देख प्रिया ने पूरी खबर पढ़ी। छायापुरम में तन्हा जिंदगी बसर करने वाली टीना की कल देर रात ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। वह देह धंधे से जुड़ी बताई जाती थी। डॉक्टर के मुताबिक टीना काफ़ी समय से दिमागी कैंसर से पीड़ित थी। कल रात हालत बिगड़ने पर पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। खबर पढ़ने के बाद प्रिया ने कह दिया, ऐसी औरत का तो यही हश्र होता है। और उसने आकाश की तरफ देखा। आकाश की आंखों में पानी देखकर उसने वजह पूछी। आकाश ने सफाई दी, कुछ नहीं, आंखों में कचरा चला गया। मैं अभी आंखें धोकर आता हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कहानी? कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।